इस वीडियो में सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन आएगी, लेकिन मैट्रिक्स की डेफिनेशन से पहले एक वर्ड आता है जिसका नाम है एरे। तो इस एरे को थोड़ा सा प्रॉपर्ली समझ लेते हैं हम, क्योंकि ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि एरे का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर एरे का मतलब समझ लेते हैं। एन एरे इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को अगर हम रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं तो उस ऑर्डर को या उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे एरे। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि ईच रो हैज़ सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी हर रो में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो सेम रहेंगे। ईच कॉलम हैज़ सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और हर कॉलम में जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेम रहेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करो हमारे पास 8 डॉट्स हैं, 8 डॉट्स। तो इन 8 डॉट्स को हमें अरेंज करना है। तो पहला क्रम तो हमारे पास यही है, यानी इन 8 डॉट्स को हमने एक रो में कन्वर्ट कर रखा है। तो अगर इन डॉट्स को हम D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 और D8 इस तरह से अगर हम नाम दे देते हैं तो इन डॉट्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट का जो तरीका होगा उसको हम एरे कहेंगे। आगे समझ लेते हैं इसको। अगर हम इन डॉट्स को इस तरह से अरेंज करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो टर्म्स होती हैं इनको हम रोज कहेंगे, और इस तरह से जो वर्टिकल लाइंस हमें दिख रही हैं इस अरेंजमेंट को कहेंगे हम कॉलम्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें ये पहली वाली ये रो है R1 है, ये R2 है, ये R3 है और इस तरह से R4। तो इनको हम नाम भी दे सकते हैं R1, R2, R3, R4। अगर इन्हें इस तरह से देखते हैं तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो इसको अगर हम C1 और इसको हम C2 नाम दे देते हैं तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा उसको बोलते हैं हम एरे। अब बात करते हैं इन दोनों पॉइंट्स की। इसमें लिख रहा है कि ईच रो हैज़ सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी हर रो में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि R1 रो में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो 2 हैं, R2 में भी 2 हैं, R3 में भी 2 हैं और R4 में भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ईच कॉलम हैज़ सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी हर कॉलम में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेम होंगे। अगर हम फर्स्ट वाले कॉलम की बात करते हैं तो इस फर्स्ट वाले कॉलम में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं तो 4 है। C2 कॉलम में भी देखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो 4 हैं, यानी हर कॉलम में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेम होंगे, हर रो में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेम होंगे। आइए चैप्टर शुरू कर लेते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन में दे रखा है अ सेट ऑफ mn नंबर्स, सेट ऑफ mn नंबर्स। यहाँ पर mn को हम थोड़ा सा आगे डिटेल में समझेंगे। अ सेट ऑफ mn नंबर्स रियल और इमेजिनरी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे, यानी हमें उनको अरेंज करना है और अरेंज करने का तरीका रहेगा रेक्टेंगुलर एरे, यानी जो अरेंजमेंट होगा वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा। इसके अलावा रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स। यहाँ पर m किसको बिलोंग कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को, और n बिलोंग करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। इज कॉल्ड MYN मैट्रिक्स, यानी इसको जो पढ़ने का तरीका होगा, प्रोनाउंसिएशन का जो तरीका होगा वो होगा रीडिंग एस MYN, यानी इसको हम रीड करेंगे तो वो MYN से रीड करेंगे। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। अ सेट ऑफ mn नंबर्स, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। अ सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड MYN मैट्रिक्स। ये इसकी डेफिनेशन है। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई, किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसमें हमने ए से डिनोट किया गया है। तो किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए इक्वल्स टू, इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। इस स्क्वायर ब्रैकेट में AIJ लिखेंगे और MYN लिखा जाएगा इसके बाहर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि AIJ ये किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट है
और Aij किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को बिलोंग करता है, जहाँ पर MYN जो होगा वो इसका ऑर्डर कहलाएगा, यानी M नंबर ऑफ रोज और N नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल में देख लेते हैं। अगर इसी मैट्रिक्स से हमें कोई पार्टिकुलर मैट्रिक्स बनाना है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। अगर हमें पार्टिकुलर मैट्रिक्स बनाना है तो यहाँ हम Aij को हम किसी पार्टिकुलर एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर I और J ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स होंगे। इन नेचुरल नंबर्स को हम आगे पुट करते जाएंगे और जिस ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स बनाना होता है उस ऑर्डर के हिसाब से इसको हम मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने एक मैट्रिक्स बना रखा है और इस मैट्रिक्स में A11, A12, A13 डॉट 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 इस तरह से A1n, A21, A22, A23 डॉट 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 A2n, AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMn। इनका मतलब क्या है? अगर हम इस एलिमेंट की बात करते हैं, ये जो A1, A11, A12, A13 ये सब के सब इसमें एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा अगर हम इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं तो A11 का मतलब हुआ यहाँ पर कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। बात करते हैं इसकी A12, यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, यानी ये जो एलिमेंट A12 है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। बात करते हैं इसकी A23, इसका मतलब ये है ये सेकंड रो का एलिमेंट है और थर्ड कॉलम को बिलोंग कर रहा है, यानी A23 का मतलब हुआ कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है। अब बात करते हैं इसकी AMN, यानी ये जो मैट्रिक्स हमने जो प्रिपेयर किया है इसमें नंबर ऑफ रोज वो दे रखी हैं M, यानी यहाँ हम देख लेते हैं ये mth रो है, mth रो का ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये mth रो का सेकंड एलिमेंट है, ये mth रो का थर्ड एलिमेंट है और इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स हमने जो लिए थे वो n कॉलम्स लिए थे। तो इस वजह से ये जो एलिमेंट बिलोंग करेगा वो mnth होगा, यानी mth रो और nth कॉलम का ये एलिमेंट है। तो यहाँ थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हियर A11, A12, A13 ये सब के सब एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के। द एलिमेंट्स Aij बिलोंग टू ith रो एंड jth कॉलम। तो मैंने यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि Aij जो पार्टिकुलर एलिमेंट ले रहे हैं हम वो ये Ij ये किसको बिलोंग कर रहा है? I कर रहा है रो को और J कर रहा है कॉलम को। तो इस तरह से अगर हम Aij की बात करते हैं और I और J की अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि हमने 4 और 1 पुट की, I की वैल्यू 4 और J की वैल्यू 1, तो हम इसमें पार्टिकुलर एलिमेंट की फॉर्म में हम लिखेंगे A41। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्थ रो का और फर्स्ट कॉलम का एक पार्टिकुलर एलिमेंट है। तो मैं समझ क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं MYN। तो यहाँ पर MYN का क्या चक्कर है ये समझो। हियर MYN इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? MYN ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ MYN जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यानी MYN का मतलब क्या होता है कि हमने जो मैट्रिक्स प्रिपेयर किया है, मैट्रिक्स तैयार किया है, उसमें नंबर ऑफ रोज M होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स N होंगे। इसका एक फ़ायदा और है, अगर हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पता होते हैं तो उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमें पता लग जाते हैं। यानी अगर हमारे पास सपोज करते हैं कि हमारे पास अगर ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये दे रखा है 4/3 का, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स बी 4/3 = 12, यानी उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 4/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे